हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू। तो आज की हमारी ये वीडियोस है टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़ की। इससे पहली वीडियो थी वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। उससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इस चैनल में। टीचिंग एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट में आपको सारी मिल जाएंगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो वी स्टार्टेड विद द कंसेप्ट मीनिंग ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, एंड वी हैड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग और बहुत सारे कंसेप्ट जो टीचिंग के साथ रिलेटेड है हमने ऑलमोस्ट कवर किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़ में। तो आज का टॉपिक है फेजेस ऑफ टीचिंग। हमारे पास 3 फेजेस होते हैं टीचिंग के। द फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग स्टेज, जिसको हम प्री एक्टिव फेज बोलते हैं, जो टीचिंग से पहले का फेज होता है। सेकंड इज़ एग्जीक्यूशन स्टेज, जिसको हम इंटरएक्टिव फेज बोलते हैं, जो टीचिंग का स्टेज होता है जब हमने टीचिंग करनी होती है। एंड द लास्ट वन इज़ इवेलुएशन कम फीडबैक, जिसको हम पोस्ट एक्टिव फेज बोलते हैं, जो टीचिंग के बाद का होता है। इस वीडियो में हम डिटेल में सिर्फ फर्स्ट फेज़ को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एग्जीक्यूशन स्टेज और इवैल्यूएशन कम फीडबैक स्टेज को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लानिंग स्टेज को। तो टीचिंग, जैसे हमने कंसेप्ट ऑफ टीचिंग फर्स्ट वीडियो में अच्छे से इलेबोरेट करके समझा था कि टीचिंग एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जहाँ पे प्लानिंग और फीडबैक, प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं हम और लास्ट में रीइंफोर्समेंट, फीडबैक, इवैल्यूएशन, असेसमेंट तक जाकर ये टीचिंग एंड होती है जब टीचर ने जो आउटकम्स बनाए होते हैं, लर्निंग आउटकम्स, वो जब स्टूडेंट उन सबको अचीव कर लेता है तब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल मानते हैं। तो हमारा फर्स्ट फेज़ है प्री एक्टिव फेज। प्री मीन्स पहले, तो ये स्टेज है प्लानिंग स्टेज। तो ये फेज़ जो है ये क्लासरूम टीचिंग से पहले होता है। मतलब जब टीचर क्लासरूम में जाती है उससे पहले ये प्लानिंग की स्टेज होती है कि टीचर ने किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, क्या मटेरियल यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें पहले प्लान की जाती है, प्री प्लान की जाती हैं प्री एक्टिव फेज़ में। ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, बिकॉज इफ़ेक्टिव प्लानिंग लीड्स टू इफ़ेक्टिव टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम इफ़ेक्टिवली प्लानिंग करेंगे तो हमारी टीचिंग भी इफ़ेक्टिव रहेगी। अगर प्लानिंग अच्छे से नहीं होगी, क्योस वाली प्लानिंग होगी, तो टीचिंग कभी भी एक्टिव जो इफेक्टिव है वो नहीं हो सकती और जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो हम अचीव नहीं कर सकते। तो हमारी की एक्टिविटीज़, हर एक लेवल में, हर एक फेज़ में हम की एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। तो हमारी सबसे पहली की एक्टिविटी है प्लानिंग स्टेज की, कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जब एक टीचर प्लानिंग करने बैठती है तो सबसे पहले क्या फॉर्मुलेट किया जाता है, दैट व्हाट आर गोइंग टू बी दी ऑब्जेक्टिव्स। If I am going to teach one subject or if I am going to teach one topic, what are going to be the objectives of that? यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि बच्चे सीखेंगे क्या, दैट वॉट द स्टूडेंट्स शुड लर्न। हमारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर, सिंपल, स्पेसिफिक और मेजरेबल होने चाहिए कि अच्छे से पता चले क्लियरली कि बच्चे ने क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। अब प्लानिंग जब हम करते हैं हमें ब्लूम्स टेक्सोनोमी को ध्यान में रखना पड़ता है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी मतलब वी कैन नॉट प्लान द टीचिंग विदाउट ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो वो 3 डोमेन्स की हमने एक अच्छे से वीडियो बनाई है। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो मैं इसमें टैग कर दूंगी। वो तीनों डोमेन्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो वो क्या है 3 डोमेन्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट डिटेल के लिए आप वो वीडियोस ज़रूर देखना। तो हमारी 3 डोमेन्स रहती हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है, मतलब नॉलेज से रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ अफेक्टिव। इफेक्टिव हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है, जहाँ एटीट्यूड और इमोशंस आते हैं। द लास्ट वन इज़ साइकोमोटर। साइकोमोटर होती है लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ हमारे मसल्स, हमारे स्किल्स, हैंड्स, ये सब कुछ इवॉल्व रहते हैं। तो ये सब कुछ जब इन्वॉल्व होते हैं, जब हमारे हैंड्स, मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो हमारी फर्स्ट की एक्टिविटी प्लानिंग स्टेज की क्या रही कि हमने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फॉर्म्युलेट करना है, बच्चे क्या सीखेंगे हम ये डिसाइड करते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही क्लियर होते हैं और ये बेस्ड होते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी में इन तीनों डोमेन्स के ऊपर। उसके बाद हमारी सिलेक्शन की जाती है कि हमारा कंटेंट कैसे होगा और उस कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, मतलब उसको सीक्वेंस बनाया जाता है कि कौन सी चीज़ पहले पढ़ाई जाएगी और कौन सी चीज़ बाद में।
इसमें भी हमने एक पूरी वीडियो जो है वो डिटेल्ड वीडियो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग करके एक बनाई है, वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो वो भी आपको ज़रूर इससे पहले देखनी चाहिए। तो सबसे पहले एक रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर जो है वो चूज़ किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ द रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर इज़ डन, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू टीच टू द चिल्ड्रन एंड इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। अरेंज कंटेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, मैक्सिम्स के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट को अरेंज किया जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन। तो जैसे भी मतलब जो बच्चा पहले इजीली ग्रास्प कर सके उस चीज़ को पहले समझाया जाता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उनको बाद में बताया जाता है। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं टीचिंग के मेथड्स और स्ट्रेटजीज़। हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए कि बच्चा क्या सीखेगा, उसके बाद हमने कंटेंट चूज़ कर लिया कि हम क्या पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद चूज़ किया जाता है दैट हाउ वी आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स, व्हाट आर गोइंग टू बी आर स्ट्रेटजीज़, व्हाट आर गोइंग टू बी आर मैथडोलॉजीज़। सो ये सिलेक्शन टीचर करती है एज़ पर अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, नीड ऑफ द कंटेंट, और एज़ पर अकॉर्डिंग टू द लेवल एंड एज ऑफ द स्टूडेंट्स, की बच्चों को लेक्चर मेथड से समझ आएगा, डिस्कशन मेथड से समझ आएगा, या कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देनी पड़ेगी अगर बच्चे छोटे हैं या फिर बहुत हाइपर एक्टिव हैं, तो उनको एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग भी करवाई जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कैसा है, बच्चों का लेवल कैसा है, और क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर बहुत ही बोरिंग से डल से बच्चे हैं जो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो वहाँ पे लेक्चर मेथड जो है वो काम नहीं करता, तो वहाँ उनको इंगेज रखने के लिए हम कुछ इलस्ट्रेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यूज़ करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन की जाती है टीचिंग एड्स की, कि टीचर ने अपना टॉपिक पढ़ाने के लिए कौन से टीचिंग एड्स की ज़रूरत पड़ेगी टीचर को। वो चार्ट यूज़ करेगी, पावर पॉइंट यूज़ करेगी, प्रेजेंटेशंस, ब्लैक बोर्ड यूज़ होगा, वीडियो यूज़ होगी, फ्लैश कार्ड्स यूज़ होंगे, या क्या चीज़ यूज़ की जाएगी। इसकी सिलेक्शन हम करते हैं सो दैट लर्निंग बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड इफ़ेक्टिव, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहें और हम अपनी लर्निंग को सक्सेसफुल, अपनी लर्निंग एंड टीचिंग को सक्सेसफुल बना सकें। लास्ट की एक्टिविटी है प्लानिंग स्टेज की, कि इवैल्यूएशन टेक्निक्स को प्लान किया जाता है, कि हमने बच्चे को कंटेंट पढ़ा दिया, जो भी हमने चैप्टर पढ़ाना था वो कंप्लीट कर दिया, उसके बाद उनकी इवैल्यूएशन कैसे की जाएगी, कि क्या बच्चों को समझ आया है जो टीचर ने पढ़ाया, कितना समझ आया, क्या उनका लेवल है, कितना उनको और समझ आने की अभी ज़रूरत है, कितना उन पे और वर्क करने की ज़रूरत है। तो ओरल क्वेश्चंस प्लान किए जाते हैं, रिटन टेस्ट प्लान किए जाते हैं, वर्कशीट्स या असाइनमेंट्स बनाई जाती हैं। ये सब कुछ किया जाता है कि इंश्योर कर सकें हम कि क्या जो हमने अपने फर्स्ट स्टेप में फॉर्म्यूलेट की थी लर्निंग आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स, क्या हम वो सक्सेसफुली अचीव कर पाए हैं। तो वो हम सिर्फ और सिर्फ जो है असेसमेंट के बेस से ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ये हमें डायरेक्शन और क्लैरिटी देता है, ये हमारा टाइम सेव करता है, क्योंकि अगर टीचर ने पहले से सब कुछ प्लान किया होगा तो उसका ऑन ऑन द सपोर्ट जो है, ऑन द स्पॉट जो उसने अपना ध्यान है वो अपना टीचिंग की ओर लगा पाएगा, रादर देन कुछ प्लानिंग या कुछ ये सोचने में कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्या चीज़ यूज़ करूँ। अगर सब कुछ पहले प्री प्लान होगा तो टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा और टीचर का कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा। तो ये हमारे की एक्टिविटीज़ थे, हमारी फर्स्ट स्टेज। ये एज इट इज़ आपको क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स में, बीएड में या एमएड में, कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ टीचिंग। तो हमने फर्स्ट फेज डिटेल में डिस्कस किया है, प्लानिंग स्टेज, जिसको हम प्री एक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूशन स्टेज और इंटर एक्टिव फेज।